नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। शुरू करते हैं राज्यों से जुड़ी हुई तमाम खबरें। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा कबीरधाम जिले के सोनबाही गांव पहुंचकर ग्रामीण सहित पीड़ित परिवार के परिजनों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। उप मुख्यमंत्री शर्मा ने गांव सोनबाही में 10 जुलाई को हुई 2 ग्रामीणों की आकस्मिक मृत्यु पर अपनी गहरी संवेदना प्रकट की। उन्होंने ग्राम सोनबाही के आदिवासी बालक छात्रावास में बनाए गए अस्थायी स्वास्थ्य शिविर का निरीक्षण किया और उपचार कराने आए मरीजों से चर्चा की। उन्होंने चिकित्सकों को बेहतर उपचार करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को कहा कि वनांचल सहित मैदानी क्षेत्रों में मौसमी बीमारी, डायरिया, उल्टी, दस्त और जल जनित बीमारियों का संक्रमण न हो, इसके लिए प्रभावी कार्य योजना बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कलेक्टर को वनांचल क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविर लगाने और मलेरिया, डायरिया सहित मौसमी बीमारियों के बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। उधर सोनबाही गांव में आदिवासियों की मृत्यु की सूचना मिलते ही पूर्व सीएम भूपेश बघेल बारिश में ही सोनबाही पहुंचकर मृतकों के परिजनों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। उनके साथ समय बिताकर दुख की घड़ी में डटकर साथ खड़े रहने और दुख बांटने का कार्य किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सरकार की नाकामी को उजागर किया। वनांचल क्षेत्र के ग्राम झलमला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर मरीजों का हालचाल जाना और डॉक्टरों से मरीजों के बारे में जानकारी ली। इसके साथ बेहतर स्वास्थ्य सुविधा दिलाने की बात कही। इस दौरान भूपेश बघेल ने स्वास्थ्य विभाग और राज्य सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि ग्राम सोनबाही में 5 बैगा आदिवासियों की उल्टी दस्त से मौत को जिला प्रशासन छुपाने की कोशिश कर रहा है। सोनबाही गांव में उल्टी दस्त से मौत होने के बाद स्वास्थ्य कैंप लगाया और करीब 100 लोगों की स्वास्थ्य परीक्षण इस दौरान किया गया, जिसमें 2 दर्जन से अधिक ग्रामीणों को मलेरिया पॉजिटिव पाया गया है। स्वास्थ्य विभाग मरीजों के घर में ही आज मच्छरदानी वितरित करता हुआ नजर आया, जबकि सोनबाही गांव के सभी घरों में मच्छरदानी वितरित करना अब बाकी है। दस्त से लोगों की मृत्यु हो रही है। आज सोनवानी गांव में 5 लोगों की मृत्यु की खबर सुन के हम लोग आए हैं। अलग अलग दिनों में ये मृत्यु हुई है और सबकी उल्टी दस्त से ही मृत्यु हुई है। ये सारे विशेष संरक्षित जनजाति है, प्रिमिटिव ट्राइब्स है, राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र ये लोग कहा जाता है। तो विशेष रूप से इनके लिए योजनाएं बनती है, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, सब सारी योजनाओं का अलग से इनका कार्यक्रम बनता है। लेकिन एक का भी यहाँ क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। मच्छरदानी आज बांटा जा रहा है, क्लोरीन टेबलेट आज बांटा जा रहा है, आज ही इसके मलेरिया टेस्ट किया जा रहा है। तो अभी तक के 25 लोग मलेरिया पॉजिटिव पाए गए और इन प्रिमिटिव टाइप से कोई सुविधाएं नहीं मिली है। तो ये बेहद दुर्भाग्यजनक है। सरकार सोई हुई है। उधर रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल जे.आर. दानी शासकीय कन्या उत्कृष्ट हिंदी विद्यालय के प्रवेश उत्सव और प्रतिभा सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। बृजमोहन अग्रवाल ने जे.आर. दानी में कहा कि समग्र रूप से छात्राओं की शिक्षा न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन को सुधारती है, बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए लड़कियों को शिक्षित करना हम सभी की अहम जिम्मेदारी है। कार्यक्रम का शुभारंभ बृजमोहन अग्रवाल ने स्कूल परिसर में पूजनीय माता जी की स्मृति में एक पेड़ मां के नाम लगाकर किया। अपने संबोधन की शुरुआत बृजमोहन अग्रवाल ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के साथ की। उन्होंने कहा कि मां के नाम पर पेड़ लगाना मां की सेवा, त्याग, प्रेम और उनके प्रति सम्मान और श्रद्धा प्रकट करने का एक तरीका है। यह एक स्थायी स्मारक है जो मां के प्रति सम्मान और प्रेम को दर्शाता है। उधर
रायपुर में हुए दिन दहाड़े गोलीकांड पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि हम पहले से कहते आए हैं कि छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था पूरे तरीके से चरमरा चुकी है। दिन दहाड़े गोलीकांड हो रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, सरकार अयोध्या घूम रही है, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, पुलिस का कोई खौफ नहीं है, पुलिस वसूली में लगी हुई है। आज पूरे छत्तीसगढ़ में भय का माहौल है और हम आने वाले 24 तारीख को इसलिए विधानसभा का घेराव करने वाले हैं ताकि सरकार की नींद खुले और वो कुछ ना कुछ कार्रवाई कर सके। जनता में जो भय व्याप्त है उसे दूर करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी करेगी। उधर चैतन्य टेक्नो स्कूल के ब्रांड एम्बेसडर, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा और दक्षिण भारत फिल्म सितारे अल्लू अर्जुन को इस दौरान कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने कानूनी नोटिस भेजा है। इसमें 2 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति राशि की मांग की गई है। उन्होंने बताया कि चैतन्य टेक्नो स्कूल का मुख्यालय हैदराबाद में है। क्रिकेट कप्तान रोहित शर्मा, फिल्म सितारे अल्लू अर्जुन इस स्कूल के विज्ञापन में दिखाई देते हैं। राजधानी रायपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में चैतन्य टेक्नो स्कूल की कई शाखाएं भी खुल गई हैं जो अपने को सीबीएसई माध्यम के स्कूल होना प्रचारित करते हैं, जबकि सीबीएसई की मान्यता नहीं है। चैतन्य टेक्नो स्कूल के राजधानी रायपुर में 2 शाखाओं को कुछ दिन पहले सीजी बोर्ड के अंग्रेजी माध्यम की मान्यता मिली है। कई अभिभावक विज्ञापन देकर अपने बच्चों का एडमिशन इस स्कूल में कराते हैं, जबकि टेक्नो स्कूल छत्तीसगढ़ में आम जनता के साथ ठगी कर रहा है। राजधानी रायपुर स्थित श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल के ब्रांड एम्बेसडर, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान श्री रोहित शर्मा और साउथ फिल्म इंडस्ट्रीज के फिल्म सितारे अल्लू अर्जुन को मेरे द्वारा लीगल नोटिस भेजा गया है। ये दोनों ख्याति नाम व्यक्ति चैतन्य टेक्नो स्कूल के ब्रांड एम्बेसडर हैं। मेरे भी 2 बच्चे चैतन्य स्कूल के सरोना ब्रांच में पढ़ते थे। हमने भी देखा कि इतने बड़े बड़े स्टार वहां से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि उस समय के प्रिंसिपल ने कि ये इनके परिवार के हैं, चैतन्य टेक्नो स्कूल के परिवार के हैं और इस स्कूल से आप और आपके बच्चे जुड़ेंगे तो निश्चित तौर पे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन हमने ठगा सा तब महसूस किया जब हमको ये पता चला कि पिछले सत्र में इस स्कूल को ना सीबीएसई की मान्यता थी, ना सीजी बोर्ड की मान्यता थी। कुछ दिन पहले जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर के द्वारा इनको नर्सरी से 8वीं की सीजी बोर्ड की मान्यता दी गई, जबकि यहाँ पिछले साल कक्षा 8वीं के बच्चे 9वीं गए हैं और 9वीं के बच्चे 10वीं चले गए हैं। इतने बड़े बड़े स्टार के चाहे रोहित शर्मा हो चाहे अल्लू अर्जुन हो, ऐसे लोगों के परिवार के साथ जुड़ के हम अपने आप को ठगा सा महसूस किए हैं। मैंने अपने वकील के द्वारा इन दोनों महान हस्तियों को लीगल नोटिस भेजा है और मेरी उम्मीद है कि जल्द ये मेरे लीगल नोटिस का जवाब देंगे, नहीं तो फिर इनको कानूनी कार्रवाई का सामना करना। और उधर मजबूत इरादे और भरपूर आत्मविश्वास से ग्रामीण महिलाओं के लखपति दीदी बनने का सपना साकार हो रहा है। गांव के खेतों में फसलों के ऊपर ड्रोन चलाकर कीटनाशक का छिड़काव कर रही पुष्पा यादव ने कहा कि एक समय था जब मेरे लिए स्कूटी चलाना भी संभव नहीं था, घर के कामकाज तक ही सीमित थी, लेकिन मुझे ड्रोन चलाने के लिए चयन किया गया। यकीनन मेरे लिए ये एक बड़ा अवसर था। मैं सोच नहीं पा रही थी कि ऐसा कोई काम कर पाऊंगी, लेकिन प्रशिक्षण के बाद अब मैं ड्रोन चलाने के लिए प्रशिक्षित हो गई हूँ। गांवों के खेतों में फसलों के ऊपर ड्रोन चलाकर कीटनाशक का छिड़काव कर रही हूँ। पुष्पा यादव कहती हैं कि ये योजना ग्रामीण महिलाओं के लिए कारगर है और मेरे जैसी कई गरीब महिलाओं के लखपति दीदी बनने का सपना भी साकार हो रहा है। तो लखपति दीदी बनने का जो सपना है वो साकार हो रहा है और ऐसे में तमाम महिलाओं के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं।
इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पहले मुझे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन बाकायदा मुझे ड्रोन उड़ाने को लेकर इस दौरान प्रशिक्षण दिया गया, जिसके बाद अब मेरे हौसले काफ़ी बुलंद हैं और लखपति दीदी बनने का सपना भी साकार हो रहा है। उधर नगर निगम रायपुर की स्वास्थ्य अधिकारी तृप्ति पाणिग्रही ने नगर निगम आयुक्त अविनाश मिश्रा के आदेशानुसार और अपर आयुक्त राजेंद्र प्रसाद गुप्ता के निर्देशानुसार स्वच्छता सर्वेक्षण की तैयारियों के प्रतिदिन दैनिक स्वच्छता निरीक्षण के दौरान नगर निगम जोन 1 के तहत खमतराई क्षेत्र में ब्रिज के नीचे के नाले में जबरदस्त गंदगी खमतराई शराब भट्टी के समीप देखी। शराब भट्टी के लोगों ने नाले में जबरदस्त गंदगी फैलाई, जिस कारण नाले की निकास व्यवस्था पूरी तरीके से अवरुद्ध हो गई है। आकस्मिक निरीक्षण के दौरान प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का क्रय विक्रय होना स्थल पर पाया गया और इससे संबंधित प्राप्त जन शिकायत सही पाई गई। तृप्ति ने इस अत्यंत गंभीरता से इस मामले को लिया है और इसके साथ ही शराब भट्टी के संचालक पर तत्काल 31,000 रुपए का जुर्माना लगाने के निर्देश भी दे दिए गए। मध्य प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के 55 जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का वर्चुअल उद्घाटन किया है। उन्होंने कहा कि इंदौर एजुकेशन हब बनने की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। बता दें कि इंदौर के अटल वाजपेयी शासकीय कला व वाणिज्य महाविद्यालय में उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। इसमें गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव भी शामिल रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के जरिए मध्य प्रदेश के 55 जिलों में शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को नई सौगात दी जा रही है। मैं मध्य प्रदेश के सभी विद्यार्थियों को बधाई देता हूँ। रटाया ज्ञान और रटाया सिलेबस रटकर परीक्षा में नंबर लाना तो सरल है, परंतु अपने अंदर जो गुण ईश्वर दत्त शक्तियां हैं उसको विकास कराना ये बहुत कठिन है। और आज मुझे हर्ष है कि प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस जो 55 जितनी बड़ी संख्या में आज उद्घाटन जिसका हुआ है, वो विद्यार्थियों को बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, संस्कृत, कला, भारतीय ज्ञान, ढेर सारे विषयों में अपनी रुचि के अनुसार काम करने का काम करेंगे। ये सभी कॉलेजों में बीएड का पाठ्यक्रम भी आरंभित किया है। बीएससी एग्रीकल्चर का पाठ्यक्रम भी आरंभ हो रहा है। इसके कारण कृषि भी वैज्ञानिक होगी, बच्चे कृषि के साथ जुड़ेंगे और स्वरोजगार के कई सारे नए अवसर यहां से। और उधर शिवपुरी जिले के पिछोर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीतकर विधायक बने प्रीतम सिंह लोधी ने खुद अपना एक वीडियो जारी कर इस्तीफा देने की बात रखी है। विधायक का कहना है कि उन्हें एक विशेष वर्ग के लोग न केवल टारगेट कर रहे हैं, बल्कि उनके समर्थकों को भी परेशान किया जा रहा है। अगर यही स्थिति रही तो वो इस्तीफा दे देंगे। बता दें कि ये मामला लोधी समर्थक कार्यकर्ता को पीटने का एक वीडियो सामने आने के बाद आया है। उस वीडियो में न केवल युवक को रस्सी से बांधकर पीटते हुए दिखाया जा रहा है, बल्कि प्रीतम सिंह लोधी पर भी टिप्पणी करने की आवाज सुनाई दे रही है। मैं प्रीतम लोधी, पिछोर विधायक, पिछोर विधानसभा में एक वर्ग द्वारा मुझे टारगेट किया जा रहा है। इस कृत्य से मैं मानसिक रूप से परेशान हूं। बार बार मेरे को और मेरे कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है। एक वर्ग की हार नहीं पच रही है इन लोगों को। अगर यह कृत्य नहीं रुके तो मैं विधायक पद से इस्तीफा दे दूंगा। मेरा मन बहुत दुखी है, बहुत जरूरत से ज्यादा दुखी है मेरा मन।
और उधर पति से विवाद के बाद एक महिला अपनी 4 बच्चों के साथ कुएं में कूद गई। इस घटना में चारों बच्चों की जान चली गई। घटना सुबह करीब 6 बजे हुई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ये घटना गरोठ इलाके के पीपलखेड़ा गांव में हुई है। लोगों से पूछताछ में ये भी पता चला कि महिला का अपने पति से किसी बात को लेकर दरअसल विवाद हुआ था। इसके बाद महिला ने कुएं में छलांग लगा दी। महिला ने अपनी 2 बच्चियों और इसके साथ ही 2 बच्चों के साथ कुएं में छलांग लगाई है। इस घटना से हड़कंप मच गया। तो मंदसौर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है कि जहां पति से हुए झगड़े के बाद इस महिला ने आत्महत्या की कोशिश की और 4 बच्चों समेत 4 बच्चों की जान चली गई, लेकिन महिला को इस दौरान बाहर निकाल लिया गया है। फिलहाल उसकी स्थिति भी चिंताजनक बनी हुई है। ये पीपलखेड़ा गांव की सुगना बाई है। पति रोडू सिंह है, 40 साल इसकी उम्र है। तो ये पति से काफ़ी साल से प्रताड़ित थी जब से इसकी शादी हुई। इसका पति जो है वो कंबल बेचने बाहर जाता है और आता है तो इसके साथ मारपीट करता है। अभी कुछ दिन पहले ही ये कंबल बेच के वापस आया था, तब से लगातार इसको प्रताड़ित कर रहा था। कल रात में भी उसने इसके साथ मारपीट की थी पत्थर वगैरह से। उसको लेकर ये महिला रात में आंगनवाड़ी स्कूल में चली गई थी। रात भर वहीं रुकी। सुबह इसको लगा कि अब कुछ बचा नहीं है जीवन में, तो उसके बगल में उसका जो खेत है वहाँ पे ये महिला गई अपने चारों बच्चों को लेकर और उनके साथ कुएं में कूद गई, जिसमें चारों बच्चों की डेथ हो गई है। महिला को जीवित निकाल लिया। वहीं मध्य प्रदेश के जबलपुर में देर रात एक दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां 2 ट्रकों के बीच हुई आमने सामने की भिड़ंत के बाद दोनों ट्रकों में भीषण आग लग गई। हादसे में एक युवक के जिंदा जलने की वजह से उसकी जान चली गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से झुलस गए हैं। ये पूरी घटना बरेला थाना क्षेत्र की है। इस हादसे में 3 अन्य लोग भी बुरी तरीके से झुलस गए। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक एक व्यक्ति की जान जा चुकी थी। वहीं घायलों को इलाज के लिए जबलपुर के मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां तीनों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। बात बिहार की करेंगे। बिहार के किशनगंज जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ है। जानकारी के अनुसार रविवार को किशनगंज के पोआखाली थाना क्षेत्र में NH 327E के पास स्कॉर्पियो और डंपर की भीषण टक्कर में 5 लोगों की जान चली गई है। वहीं इस घटना में करीब 10 लोग घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार पेट भरी के पास NH 327E पर स्कॉर्पियो और डंपर में भिड़ंत हो गई। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो सिलीगुड़ी की तरफ जा रही थी और इसी दौरान डंपर से जाकर टकरा गई। बता दें कि सड़क हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान जोकीहाट थाने के थपकोल के निवासियों के रूप में हुई है। वहीं घटना के बाद पूर्व मंत्री शाहनवाज आलम घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि पहली प्राथमिकता है कि घायलों का उचित इलाज कराया जाए। और उधर हेमंत सरकार की कैबिनेट का विस्तार हुआ है। इस कैबिनेट में कुल 12 मंत्रियों ने शपथ ली है। इनमें से एक महागामा की विधायक दीपिका पांडे सिंह का भी नाम शामिल है और ये संताल परगना से पहली महिला मंत्री बनी हैं। दुमका परिसदन पहुंची कृषि मंत्री दीपिका पांडे ने कहा कि बड़ी जिम्मेदारी मिली है। जनता की हर समस्या का समाधान करने के लिए मैं प्रयासरत हूं। किसानों के हित में जो बातें हैं उस पर कम समय में पूरा करने के लिए मैं प्रयास करूंगी। जिस भरोसे के साथ बड़ी जिम्मेदारी मिली है, उम्मीद है कि उसे मैं पूरा करूंगी। विभागीय त्रुटियों पर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक है। जो भी त्रुटियां हैं उनका निदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग में काफी सुधार करना है। कृषि विभाग में काफी समस्या और कमियां हैं, जिसे हर समीक्षा बैठक में दूर करने की कोशिश करूंगी। किसानों के लिए सरकार काम कर रही है। किसानों का हर समस्या का समाधान हो जाएगा।
और उधर 2 महीने पहले सियार कनाली रेलवे लाइन के समीप मिले शव के हत्यारे को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। इस संबंध में निरसा एसडीपीओ रजत मणिक बाखला ने मैथन स्थित अनुमंडल पुलिस कार्यालय में प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि 23 मई 2024 को गल्फरबाड़ी पुलिस को सूचना मिली थी कि सियार कनाली रेलवे लाइन समीप अधमरी स्थिति में एक महिला पड़ी हुई है। उसी सूचना पर पुलिस महिला को इलाज हेतु धनबाद स्थित SNMMCH लेकर गई थी, जहां उसकी जान चली गई थी। 3 दिन बाद 27 मई को इस दौरान पत्रकारों के सहयोग से महिला के बारे में पता लगाया गया। महिला की पहचान कालू बथान निवासी अफसाना खातून के रूप में हुई थी। उसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर टीम बनाकर मामले की जांच शुरू हुई थी, जिसमें उसके हत्यारे को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। 23/5/2024 को गल्फरबाड़ी ओपी क्षेत्र अंतर्गत सियार कनाली गल्फरबाड़ी रेलवे लाइन पुल जो है उसके करीब में हम लोग को एक 32 वर्षीय लगभग उसकी गंभीर रूप से जख्मी अवस्था में लड़की मिली थी। तो उसकी जानकारी होकर उसको हम लोग तुरंत उसको प्राथमिक चिकित्सा के लिए और उसके बाद बेहतर इलाज के लिए सराय ढेला में वो जो है हॉस्पिटल में हम लोग इलाज करवाए थे। तो उस इलाज के क्रम में ही उसकी मृत्यु 27/5/2024 को हो गई। तब तक मृतिका जो उसकी पहचान हो नहीं पाई थी। इस संबंध में हम लोगों ने थाना कांड 136/2024 दिनांक 27/5/2024 को धारा 302 भादवी के अंतर्गत दर्ज किया था। और उधर पालघर जिले के कई हिस्सों में पिछले 4 घंटे से तेज बारिश हो रही है। जिले की कई नदियों में भी बाढ़ आ गई है। जिले में किसानों का धान रोपने का कार्य भी फिलहाल बंद हो गया है। भारी बारिश के कारण कई इलाकों में पानी जमा होना शुरू हो गया है। सूर्या नदी के जलस्तर में भी काफी वृद्धि हुई है। इसके साथ ही दहानू में गंजाड़ धनीवारी सड़क पानी में पूरी तरीके से डूब गई है और गांवों का बाजार से पूरी तरीके से संपर्क टूट गया है। राज्यों से जुड़ी हुई खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।